नमस्ते जी, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे इस ओपन थिएटर और मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही गर्मा गर्मी वाला है। कुछ दिनों से आप सब लोगों ने भी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक टॉपिक तैयार किया है और हर बार की तरह पॉइंटर्स तैयार करके मैं आपके सामने बैठा हूँ कि आपको पूर्णतः अच्छे से जानकारी दे पाऊँ। आज का टॉपिक का नाम मैंने लिया है 21 लाख में एवरेस्ट कैसे चढ़े। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ गया होगा कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 21 लाख में तो दुनिया भर की कंपनियां चढ़ा रही हैं। तो आज उसी का मैं सच खोलने के लिए आप सबके सामने बैठा हूं और आप लोग जब इसको सुनोगे तो आप लोग एक्सेप्ट भी करोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो शुरुआत कर लेंगे। आजकल चर्चा में है कि नेपाल के अंदर 20 मिलियन यूएस डॉलर्स का एवरेस्ट और जितने भी तमाम माउंटेन्स हैं वहाँ पर रेस्क्यू का फ्रॉड स्कैम हुआ है। अब देखो कितने फ्रॉड और फेक रेस्क्यू हो रहे हैं, जिसके दम पर उन्होंने 20 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं। और ये तो वो है जो उनके सामने आ गया, पता नहीं कितना मिलियन और होगा जो कि अभी तक सीआईबी पकड़ नहीं पाई है। लेकिन सीआईबी जिस तरीके से काम कर रही है निश्चित रूप से इन सब स्कैमरों को पकड़ लेगी। तो ऐसी कई कंपनियां, कई हॉस्पिटल्स, कई इंश्योरेंस कंपनीज़, कई ऑपरेटर्स सब उस स्कैम में फंसे हुए हैं, जिनके जो लिंक्स हैं वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप और गहनताई से समझ सकें। लेकिन ये स्कैम हो क्यों रहे हैं, किस दम पे हो रहे हैं, इन स्कैम के शिकार होने वाले कौन लोग हैं, उनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोग मेरी वीडियो के टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रहा हूँ कि आजकल आपको सुनने में आता होगा और आपके पास में भी ऐसे बहुत सारे ऑफर आते होंगे कि हम 21 से 25 लाख के बीच में एवरेस्ट चढ़ाते हैं। हमारे पास भी ऐसे ऑफ़र बहुत आते हैं। लोग हमारे कॉल मैसेज करते हैं कि सर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लोग तो 20-25 लाख रुपए में एवरेस्ट चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मैं डेली सुनता हूँ, डेली मेरे को सुनने को मिलता है कॉल, फ़ोन, मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से कि भाई आप पैसे ज़्यादा ले रहे हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ 21 से 25 लाख वाला क्या राज है और कहाँ ये 20 मिलियन यूएस डॉलर का स्कैम छिपा हुआ है। ऐसी बहुत सी XYZ कंपनियाँ हैं जो 20 से 21 लाख या 25 लाख में एवरेस्ट क्लाइम करवा रही हैं। ऐसा लोगों को सुनने को भी आता होगा कि बड़ा आसान है, क्योंकि 21 से 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इसमें एवरेज चढ़ना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी के पीछे स्कैम छुपा हुआ है। आप वीडियो में अंतिम तक बने रहें और आप समझ पाएंगे कि ये स्कैम के शिकार आप किस प्रकार हो जाते हैं, जिस पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं हंस के ज़रूर बना रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा ही गंभीर विषय है। आप सब लोग इस पर ज़रूर चिंतन करें, ज़रूर समझें, क्योंकि ये समझने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आप लोगों को नॉलेज देने के लिए बनाई जा रही है। अब जिन लोगों के मन में सपना है एवरेस्ट चढ़ने का, वो अवश्य सुनना, या जिसका सपना 8000 मीटर की चोटियाँ चढ़ने का नेपाल में, वो ज़रूर सुनना। जिनको, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि देश के ज़्यादातर पर्वतारोही ऐसे हैं जिनका सपना सिर्फ और सिर्फ एवरेस्ट है। वो पर्वतारोही सिर्फ एवरेस्ट चढ़ने के लिए बने हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपने CSR फंड से, जो कंपनीज अपना CSR फंड इन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करती है और जिनके साथ भी एक बहुत बड़ा झोल हो सकता है। और वो झोल क्या है मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आप कंटिन्यू रहिए वीडियो में। जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो ध्यान जरूर लगा के रखें, एक एक शब्दों पे ध्यान दें। अभी दूसरे सबसे अहम चीज़ पे बात करते हैं कि ये जो मैजिक जो वहाँ पे चलता है, जिस मैजिक के दम पर ये सब कंपनियाँ पैसे ऐंठ रही हैं, कमा रही हैं, उस मैजिक का नाम है बेकिंग सोडा और कास्टिंग सोडा का मैजिक, जो वहाँ पे शुरू होता है। आपने सुना होगा कि सोडा किस काम में इस्तेमाल होता है, तो फिर आप लोगों के दिमाग में बात आई होगी यार ये सोडे की बात में एवरेस्ट चढ़ने में, पर्वतारोहण में कहाँ से ले आया। हाँ बिल्कुल सही आई है, लेकिन हाँ आजकल इस ज़माने में, इस युग में, ऐसे ब्लडी बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ये सोडे ने अपनी जगह बना ली है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि शादी ब्याहों में या बेकरी में सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक मात्रा को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर के किसी में डाल दिया। मुट्ठी भर के डालने से आप लोग समझ रहे होगे ना मैं सीधा सीधा आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, डिशूम सीधा अंदर। तो ज़्यादातर इन चीज़ों में इस्तेमाल होता था। 21 लाख में ये सोडा कहाँ से आ गया, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। नेपाल में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो एक सीट में बैठ के सिर्फ और सिर्फ यही बिजनेस कर रहे हैं कि कैसे चीप रेट्स में हम क्लाइंट्स को फंसाएं और यहाँ पे लेके आएं। लेकिन वो एक सिंगल शॉट में 16 लाख रुपए कमाते हैं। कैसे कमाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये 16 लाख रुपए कमाते कैसे हैं। अभी हम अगले अहम टॉपिक और अहम पॉइंट पर बात करते हैं, जिस पॉइंट का नाम मैंने रखा है स्कैम ऑफ फेक परमिट, जिसके अंदर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जुड़े हुए हैं। जो मैंने बोला था ना अभी आगे बताने वाला, वो इसमें आने वाला है। आपकी गलतफहमी दूर करता हूं कि 21 से 25 लाख में एवरेस्ट
कैसे चढ़ा जाता है। सबसे पहली बात, 21 और 25 लाख रुपए में कोई एवरेस्ट नहीं चढ़ा जाता। ये भ्रांति अपने मन से निकाल दो। यदि आप 21 से 25 लाख में एवरेस्ट चढ़ने गए हो तो 100% आप एवरेस्ट कभी नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि 15,000 US डॉलर मतलब लगभग 14 लाख रुपए आपको नेपाल सरकार को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जो कि अनिवार्य है। इस साल इसके 15,000 डॉलर हो गए हैं जो हर व्यक्ति को देने पड़ते हैं, जिसके अंदर ना आपका लॉजिस्टिक इंक्लूड है, ना शेरपा, ना इंश्योरेंस, ना इक्विपमेंट्स, ना फूड, ना अकोमोडेशन, ना बेस कैंप सर्विसेज, ना ही आपकी पर्सनल क्लोथिंग और इक्विपमेंट्स। तो सोचो आप 21 लाख में कैसे एवरेज चढ़ लोगे। 14 लाख तो सीधे सीधे आपने सरकार को दे दिए हैं, उसके बाद में इतने सारे खर्चे जो बचे हुए हैं। आप काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, काफ़ी समझदार हैं, एक बार दिमाग ज़रूर लगाना कि 25 लाख में कैसे एवरेज चढ़ा जाता है। मैं बताता हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग सोडा का मैजिक है, जिसमें वो 21 से 25 लाख रुपए में आपको एवरेस्ट नहीं चढ़ाते। आपको कैंप 1, कैंप 2, 3 के रोटेशन के बाद में बेस कैंप रिकवरी के नाम पे ये आपको धीरे धीरे वो सोडा पिलाना शुरू कर देते हैं आपके स्वादिष्ट भोजन के अंदर, और एक दिन आपकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है और इसका मैजिक स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम आप कैंप 2 तक पहुँचते हैं और आपका शरीर जवाब देना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी कम पड़ जाती है, आपको फटीग महसूस होने लगती है। और ये सिर्फ कमाल है बेकिंग सोडा का, जो कि इन फेक परमिट्स के अंडर सारी चीज़ें होती हैं, और फिर उसके ऊपर ठप्पा लगाकर शेरपा और ऑपरेटर कह देते हैं कि भाई आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं बची, आप इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आपको भी ये लगी जाता है यार, यदि हमारा शेरपा और हमारा ऑपरेटर कह रहा है तो शायद हमारे लिए सही कह रहा होगा। लेकिन हाँ, ये सब की मिली भगत एक साजिश होती है, जिस साजिश के दम पे ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसी प्रकार वो बिना परमिट के या नुस्खे का परमिट ले लेते हैं, उसी के दम पे आपको एवरेस्ट ले आते हैं और आपके 21 लाख से सीधा 16 लाख रुपए गफन कर जाते हैं। आपको एवरेस्ट समिट की जगह मैक्सिमम कैंप 2 तक समिट करवा देते हैं। तो आप भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह यार, देखो मेरा ऑपरेटर कितना समझदार है, मेरे को इतनी ऊपर तक ले आया। और ये अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप खुश कैसे हो जाते हैं कैंप 2 में, यह भी अगले पॉइंट में आने वाला है। अब बहुत सारे लोगों को ना हेलीकॉप्टर से बड़ा प्यार होता है। अब ये जितने भी बैठे हैं ना ब्लडी बिजनेस करने के लिए, जो स्कैम करने के लिए स्पेशली ऑपरेटर्स बने हैं, वो आपको लुकला से या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको उठाएंगे और बेस कैंप तक लेके जाएंगे। और आप सोच लेते हैं आपने उनके बड़े वीआईपी क्लाइंट्स हैं, लेकिन ये वीआईपी क्लाइंट नहीं है। ये लुकला मोंजो नाम से कि जो मेन चेक पोस्ट है, उनसे आपकी एंट्री बचा रहे हैं। और यदि आपकी एंट्री नहीं होगी तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, आपका नाम रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि आप एवरेस्ट गए हैं। तो आप स्कैम के शिकार यही हो चुके हो कि आपकी कहीं पे भी एंट्री नहीं हुई, लेकिन आप समझ लेते हो आपको तो बड़ा वीआईपी ट्रीट किया जा रहा है, और फिर सीधा आपको बेस कैंप ड्रॉप कर देते हैं। अब आपकी प्लानिंग यहीं से शुरू हो जाती है कि सबसे पहले आपको हेलीकॉप्टर में बिठाया, आपको खुश किया, बेस कैंप ले गए, लेकिन आपकी कोई एंट्री नहीं हुई। उसके बाद में आपको कैंप 1 लेके गए, रोटेशन बैक कराया, फिर आपको कैंप 2 लेके गए, रोटेशन बैक कराया। अब समिट पुश के नाम पे, रिकवरी के नाम पे कि भाई वेदर साफ होने वाला, अब आप बॉडी की रिकवरी कर लो, आपको बेस कैंप बैठा के स्वादिष्ट भोजन करवाया जाता है। और जिस भोजन के अंदर स्लो जो बेकिंग सोडा का जो मैजिक है वो शुरू कर देते हैं। अब मैजिक जो है वो शुरू हो जाता है। अब मैजिक जब शुरू होगा तो धीरे धीरे काम भी करेगा। अब आपका कैंप 2 से रेस्क्यू कराया जाएगा, वो भी किस में, हेली में, और वो भी क्या होगा, फेक रेस्क्यू। अब फेक रेस्क्यू कराने के बाद में 7 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना है और उसका बिल देना भी अनिवार्य है। अब मैंने जो अहम पॉइंट लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मेरा ऑपरेटर कितना मुझे खुश रखता है। सोचो, आपके मन में यही बात आती है, देखो यार मेरा ऑपरेटर कितना अच्छा है, मेरे को कैंप 2 में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्होंने मेरे लिए इतनी जल्दी हेलीकॉप्टर बुलाया। नीचे आके स्टोरी बताते लोग यार बड़ा प्राउडली कि हमारे ऑपरेटर इतने अच्छे थे, हमारी कंपनी के बंदे ने इतनी चलती है, उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाया कैंप 2 में और हमारा रेस्क्यू करा के और डायरेक्ट काठमांडू हॉस्पिटल में भेज दिया। अब हॉस्पिटल में उनका मैनेजर आता है। अब भाई कंपनियों का नाम लेना तो उचित नहीं रहेगा, बाकी अब जिसके साथ जो स्कैम हुआ वो अपनी अपनी कंपनी का नाम इस खालिस्तान में भर ले, इस फिल इन द ब्लैंक्स में भर ले। मैनेजर आएगा और अगली बार का आपको लवली पॉप चुखा के जाएगा कि अगली बार आप आओगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे, आप चिंता मत करो, आप अच्छे से अपने शरीर को फिट करो, फाइन करो, स्वस्थ हो जाओ और अच्छे से घर जाओ। अगले साल फिर अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी एनर्जी के साथ आओ, हम आपको अच्छा खासा वो देंगे डिस्काउंट और आपको दोबारा से एवरेस्ट चढ़ाएंगे। जो ये विधि है, इस विधि से काफ़ी पुराने पर्वतारोहियों ने 21 लाख में एवरेस्ट क्लाइम किया होगा। एक बार में नहीं, 2 से 3 बार में, क्योंकि एक बार में 21 लाख में कोई पहाड़ चढ़ा नहीं सकता और आप बार बार जाओगे, डिस्काउंट का लवली पॉप आपको चुखाएंगे और आप जाते रहोगे।
उन्होंने भी इस 20 मिलियन यूएस डॉलर में उनका सहयोग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो 21 लाख में एवरेस्ट चढ़ा है, उन्होंने भी तो फेक परमिट में उनका साथ दिया, उन्होंने भी तो फेक रेस्क्यू कराया है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। चलो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकाला मैंने। मजाक से हटकर अब सीरियसली बात करते हैं कि नेपाल के ऐसे बहुत से रेपुटेटेड ऑपरेटर्स हैं जो इस स्कैम का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। जो 20 मिलियन यूएस डॉलर का जो स्कैम आया, इसके अंदर उनका कोई हाथ नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो आज भी अपने रेपुटेशन के दम पे और अपनी सर्विसेज के दम पे काम कर रहे हैं। वो 21 लाख या 25 लाख में एवरेस्ट नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपनियों के लिए नहीं है। कभी कोई ऐसे कूद पड़े मैदान में कि कैसे बोल दिया, तो ये सब कंपनियों के लिए नहीं है। और जिनके लिए है वो बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। सबसे पहले आप कंपनियों के रेट्स चेक करें, कोटेशन चेक करें, है ना। और ऑपरेटर्स की हिस्ट्री ज़रूर चेक कर लें कि उन ऑपरेटरों ने कभी कोई पहले स्कैम तो नहीं किया है, उनका कहीं स्कैम में कोई नाम तो नहीं है, सीआईबी ने कहीं उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट तो दर्ज की नहीं हुई है, या कोई उन्होंने फेक परमिट में तो उनका कोई हाथ नहीं है, फेक रेस्क्यू में तो कोई हाथ नहीं है। ये ज़रूर चेक कर लें, उनसे कोटेशन मंगाएं और उनसे पूछें कि आप इस पैसे में क्या क्या देने वाले हैं। मैंने पहले ही भी वीडियोज़ में बताई हैं ऑपरेटर्स के बारे में, आज फिर बता रहा हूँ। अच्छे से सर्विस मिनिमम 30 लाख रुपए तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि आप यदि सब चीज़ें मांगोगे और आपको कैंप टू सबमिट नहीं करना, आपको एवरेज सबमिट करना है, तो मिनिमम आपको 30-35 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। भारतीय पर्वतारोहियों से मेरा कति हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई तुम सस्ते, बढ़िया, टिकाऊ और बिकाऊ इन सौदों में मत फंसो। तुम एक बार में एवरेस्ट क्लाइम करने जाओ, ये बार बार 20-21 लाख का खेल बंद करो। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे से वो कितना बड़ा बिजनेस ले रहे हैं। आप एक बार 21 लाख में नहीं चढ़े, आप दोबारा जा रहे हो, आपको डिस्काउंट कितने का दे देंगे? 5 से 7 लाख का। लेकिन आप जोड़ते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप 45 से 50 लाख रुपए उनको दे के आ रहे हो 2-3 बार में। तो अब क्यों ना एक बार में 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए जो जेन्युइन रेट्स है, जो जेन्युइन ऑपरेटर्स है जो ले रहे हैं, उनको दे के आप सीधे एवरेज चढ़ के आओ। तो आप समझ रहे होगे कि चीप कभी भी बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि चीप के पीछे बहुत सारा स्कैम छुपा होता है जो आप लोगों के सामने आ नहीं पाता है। और मेरा निवेदन उन कंपनियों से भी है जो CSR फंड देकर अपने पर्वतारोहियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो पर्वतारोहियों को बिल्कुल ये ना बोले कि आप सस्ता ढूंढो, क्योंकि इसमें नुकसान आप लोगों का भी है। ना आपकी मार्केटिंग होगी, ना आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। आप जिसको पैसे दे रहे हो मात्र एक हेलीकॉप्टर टूर करके आ रहा है, मतलब एक हेलीकॉप्टर टूर स्पॉन्सर कर रहे हो आप उसको, ना कि एक्सपेडिशन स्पॉन्सर कर रहे हो। तो शायद मेरे इतने बोलने के ऊपर आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब इस नोटबुक को रख देता हूँ दूर, अब सीधी बात करते हैं। आप लोगों को इन ऑपरेटरों को समझना है कि ऑपरेटर्स आपके साथ कैसे स्कैम कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़, आपको जिस तरीके से लालच देते हैं ना, उस लालच में आप स्वयं फंसते हैं और फिर बाद में ये 20 मिलियन जैसे जो स्कैम है ये सामने आते हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे ऑपरेटर्स को चुनें और ऐसे स्कैम से बचें। और मेरी इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम।